सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस माह में विशेषकर सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायक माना गया है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख शांति, संतान सुख, आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा है, जिसे सुनना और सुनाना दोनों ही पुण्यदायक है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बड़ा धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, किंतु वह और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी थे क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। दोनों ने अनेक व्रत, पूजा, तीर्थ यात्रा की, फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वे शिव मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की अत्यंत श्रद्धा से पूजा अर्चना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। व्यापारी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात उनके घर एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र ने जन्म लिया। उसका लालन पालन बड़े प्रेम और सत्कार से हुआ। वह बालक अत्यंत होशियार और धार्मिक प्रवृत्ति का था। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब उसके माता पिता को उसकी 12वीं वर्ष की आयु का स्मरण हुआ और वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने उसे काशी विद्याध्ययन के लिए भेजा और साथ में उसके चाचा को भी भेजा, ताकि वह उसका ध्यान रख सके। यात्रा के दौरान वे एक स्थान पर पहुंचे, जहां एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। किन्हीं कारणों से विवाह में मुहूर्त ज्ञात नहीं हो पा रहा था। तभी उस बालक ने ज्योतिष की सहायता से शुभ मुहूर्त बताया और विवाह सकुशल संपन्न हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बालक को अनेक उपहार दिए। आगे यात्रा करते समय वे एक शिव मंदिर में पहुंचे। उस मंदिर में सावन का सोमवार था और श्रद्धालु व्रत कर रहे थे। बालक ने भी संकल्प लिया और पूरे नियम से सावन सोमवार का व्रत रखा। भगवान शिव की पूजा की, बेलपत्र, जल, दूध से अभिषेक किया। हर सोमवार वह नियमित व्रत करता रहा। जब उसकी 12वीं वर्षगांठ आई, तो उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। तभी यमराज उसके प्राण लेने आए, परंतु व्रत और शिव भक्ति के प्रभाव से वे उसे पकड़ नहीं पाए। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, यह मेरा भक्त है, इसने श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत किया है, अतः मैं इसे दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान देता हूँ। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से बालक की मृत्यु टल गई और उसने दीर्घ जीवन जिया। इसी प्रकार एक और कथा प्रसिद्ध है। एक निर्धन ब्राह्मण के घर एक कन्या थी। वह कन्या अत्यंत धर्मपरायण थी और हर सावन सोमवार को व्रत करती थी। उसने जीवन में अनेक कष्ट सहे, किंतु भगवान शिव की पूजा में कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तू एक दिन रानी बनेगी। समय बीता और एक राज्य के राजकुमार ने उसे देखा और उससे विवाह कर लिया। रानी बनने के बाद भी उस कन्या ने व्रत करना नहीं छोड़ा। दूसरी रानी ने उससे ईर्ष्या की और कई बार उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु शिव कृपा से वह हर बार बच गई। अंत में शिव पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सावन सोमवार का व्रत करने वाले भक्त की हम स्वयं रक्षा करते हैं। इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायक है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है, जिससे स्त्रियों को सौभाग्य, संतान और सुख की प्राप्ति हो? तब शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, सावन का सोमवार व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इसे जो भक्त श्रद्धा से करता है, उसे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सावन सोमवार व्रत के नियम हैं, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिव चालीसा और आरती करें। दिन भर निराहार या फलाहार रहें। शाम को कथा सुनें और दीप जलाएं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन सोमवार व्रत की यह कथा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है,
जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में शुभता लाता है।